हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने आप को महाकाल समझने वाला शंबरासुर काल का संकेत नहीं समझ सका। ये आत्मवंचना नहीं तो और क्या है? परंतु प्रभु, शंबरासुर और उसके पुत्रों में तो समानता हो ही नहीं सकती। दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। शंबरासुर बड़ा भयंकर है। शंबरासुर महापराक्रमी है, बलवान है, शक्तिमान है, अस्त्र और शस्त्र विद्याओं में निपुण है, मायावी है। प्रद्युम्न को तो कुंभकेतु जैसे सामान्य योद्धा ने भी अचेत कर दिया था। यहाँ तो उसे शंबरासुर जैसे अजय योद्धा से युद्ध करना है। यदि प्रद्युम्न को शंबरासुर की शक्तियों के बारे में पता नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, कितने घाव दिए हैं उन दुष्टों ने तुम्हारे शरीर पर। माताश्री, ये घाव मेरे शरीर पर लगे हैं, परंतु पीड़ा आपको हो रही है। इतने घाव लगे हैं और तुम हंस रहे हो। ये केवल घाव नहीं है माताश्री, ये तो एक योद्धा के शरीर की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण हैं। पुत्र प्रद्युम्न, अब हमें देवी माता पार्वती की ही शरण में जाना चाहिए। इस अस्त्र के हनन का कवच स्वयं देवी माता पार्वती ही हमें दे सकती है। शंबरासुर, अब भी समय है। धर्म के रास्ते पर आ जाओ, अहंकार को त्याग दो और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। मुक्ति, मोक्ष और भलाई का यही अंतिम मार्ग है। अर्थात वो ग्वाला अब भी मुझसे भयभीत है। इसीलिए मुझसे युद्ध करने से कतरा रहा है और आपको शांति दूत बनाकर इस शमशान भूमि में मेरे पास भेज दिया है। देवर्षि, शंबरासुर कृष्ण की शरण में कदापि नहीं जाएगा, कदापि नहीं। जाइए मुनिवर, जाइए, उस ग्वाले से जाकर कहिए शंबरासुर प्रद्युम्न का वध करके द्वारिका की ओर बढ़ेगा। वो ग्वाला मुझे अपनी शरण में बुला रहा है, परंतु मैं उसे मृत्यु की शरण में पहुंचा दूंगा। अवश्य पहुंचा दूंगा मुनिवर, अवश्य पहुंचा दूंगा। मुनिवर, इन चिताओं की लपटें शांत हो जाएंगी, परंतु मेरे मन में प्रतिशोध का जो ज्वालामुखी भड़क रहा है वो कृष्ण और प्रद्युम्न के रक्त से ही ठंडा होगा। परंतु कुछ नहीं देवर्षि। शंबरासुर ने जो निर्णय लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। युद्ध अटल है, युद्ध होगा और अवश्य होगा, अवश्य होगा देवर्षि। नारायण 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 नारायण। प्रभु, शंबरासुर ने तो पश्चाताप का यह अंतिम अवसर भी गंवा दिया। जिस आत्मविश्वास के साथ शंबरासुर ने देवर्षि को उत्तर दिया है, उसके इस आत्मविश्वास से मुझे भी भय लगने लगा है। प्रभु, इतना भीषण संहार हो जाने के बाद तो बड़े से बड़े योद्धा का आत्मविश्वास भी टूट जाता है, परंतु शंबरासुर का आत्मविश्वास अभी तक नहीं टूटा। वो अभेद्य है। देवी, जिसे आप शंबरासुर का आत्मविश्वास समझ रही हैं, वो आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्मवंचना है। अपने आप को धोखा देना है। आत्मवंचना? हाँ देवी, आत्मवंचना। अपने आप को महाकाल समझने वाला शंबरासुर काल का संकेत नहीं समझ सका। ये आत्मवंचना नहीं तो और क्या है? परंतु प्रभु, शंबरासुर और उसके पुत्रों में तो समानता हो ही नहीं सकती। दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। शंबरासुर बड़ा भयंकर है। शंबरासुर महापराक्रमी है, बलवान है, शक्तिमान है, अस्त्र और शस्त्र विद्याओं में निपुण है,
मायावी है। प्रद्युम्न को तो कुंभकेतु जैसे सामान्य योद्धा ने भी अचेत कर दिया था। यहाँ तो उसे शंबरासुर जैसे अजय योद्धा से युद्ध करना है। यदि प्रद्युम्न को शंबरासुर की शक्तियों के बारे में पता नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। ये एक माता की ममता बोल रही है, एक देवी नहीं। देवी, आप कदाचित भानामति को भूल रही हैं। शंबरासुर का वध करने के लिए ही कामदेव ने प्रद्युम्न का अवतार लिया है। ये तो आप जानती हैं ना? और ये भी जानती होंगी कि शंबरासुर के वध का उत्तरदायित्व जितना प्रद्युम्न पर है उतना ही भानामति पर भी है। भानामति की पृथ्वीलोक पर योजना केवल प्रद्युम्न के लिए ही हुई है। देवी, ये चिरंतन सत्य है कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। स्त्री 3 रूपों में पुरुष के जीवन में आती है, कन्या, पत्नी और माता। कन्या कुल का सम्मान बढ़ाती है, पत्नी पति का अभिमान होती है और माता किसी पुरुष के लिए देवी समान होती है। देवी, स्त्री अपने हर रूप में पुरुष को अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है। आपात स्थिति में स्त्री अपने स्तर से उठकर कभी पिता, कभी पति, कभी पुत्र के कांधे से कांधा मिलाकर हर चुनौती का उत्तर देती है। प्रद्युम्न के लिए भानामति केवल माता नहीं, गुरु भी है। अब गुरु माता स्वयं प्रद्युम्न को शंबरासुर के विरुद्ध सावधान और सतर्क करने आएगी। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हाँ? माताश्री, आप यहां? हाँ पुत्र, तुम ऐसा ना समझो कि ये युद्ध तुम अकेले लड़ रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं पुत्र। बहुत पीड़ा हो रही है। कितने घाव दिए हैं उन दुष्टों ने तुम्हारे शरीर पर। माताश्री, ये घाव मेरे शरीर पर लगे हैं, परंतु पीड़ा आपको हो रही है। इतने घाव लगे हैं और तुम हंस रहे हो। ये केवल घाव नहीं है माताश्री, ये तो एक योद्धा के शरीर की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण हैं। योद्धा के शरीर पर लगा प्रत्येक घाव उस योद्धा के शौर्य और पराक्रम की कहानी सुनाता है। ठहरो पुत्र। प्रद्युम्न,
माताश्री, कल मेरे शरीर पर नए घाव दिखाई देंगे और ये नए घाव आपको शंबरासुर के वध की कहानी सुनाएंगे। पुत्र प्रद्युम्न, शंबरासुर के पुत्रों का वध जैसा शंबरासुर का वध आसान नहीं है। शंबरासुर दुराचारी है, अधर्मी है, अनाचारी है, फिर भी वो एक महान योद्धा है। वो महापराक्रमी और शौर्यशाली है, इसीलिए उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त की है। उसका वध तो क्या, उसे परास्त करना भी बड़ा कठिन कार्य है। यदि तुम शंबरासुर के साथ गंभीरता से युद्ध नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा पुत्र, क्योंकि शंबरासुर के पास कई शक्तियां और अस्त्र तो हैं ही, परंतु उसके पास एक अमोघ शस्त्र है जिसका नाम है मुद्गर। मुद्गर? पुत्र प्रद्युम्न, ये मुद्गर वो शस्त्र है जो शंबरासुर ने आदिदेवी माता पार्वती से वरदान रूप में प्राप्त किया था। और यदि शंबरासुर ने इस मुद्गर का प्रयोग युद्ध में तुम्हारे ऊपर किया तो उसे विफल करने का सामर्थ्य तुम्हें नहीं है पुत्र। देवता, दानव और मानव, इन तीनों लोकों के लिए ये मुद्गर शस्त्र ऐसा शस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसी मुद्गर शस्त्र के कारण शंबरासुर अजय बना हुआ है, क्योंकि इस मुद्गर का आदिदेवी माता पार्वती ने स्वयं अपनी तपस्या से आविष्कार किया है। और इसी मुद्गर से देवी माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। माताश्री, तो फिर आप ही बताइए, शंबरासुर को परास्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पुत्र प्रद्युम्न, अब हमें देवी माता पार्वती की ही शरण में जाना चाहिए। इस अस्त्र के हनन का कवच स्वयं देवी माता पार्वती ही हमें दे सकती है। हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। आओ पुत्र। हे आदि माता, हे शिवप्रिय, देवी पार्वती, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए माते, मुझे दर्शन दीजिए। जय जगदम्बे जगत्राता, जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता, जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हरि शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। ब्रह्मा हरि शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। मांगे भगति अनुपायनी, जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता, जयवंती जय दायिनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। नमस्तेस्तु महारोगे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे, महाभय विनाशिनी। जिस हेतु हुआ है जन्म मेरा, उस हेतु को पूर्ण करा दो माँ। हे असुर नाशिनी, आज शंबरासुर पर विजय दिला दो माँ। माँ जय माँ।
स्वरूपा महादेवी दिव्य अनूपा जय जय हे शक्ति स्वरूपा महादेवी दिव्य अनूपा भय भंजनी अघक्षायिनी जय जय हे शैल सुजाता जय जगदम्बे जगत्राता जय वल्लभी जय गायिनी जय देवी नमः नमः नारायणी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते हे दयामयी हे कल्याणी हे मातृ भगवती वरदानी इस रण में बन के अभेद कवच मेरे अंग संग रहो महारानी माँ जय माँ ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे सुर नर मुनि जन गुण गावे ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे सुर नर मुनि जन गुण गावे मांगे भगति अनुपायनी जय जय हे शैल सुजाता जय जगदम्बे जगत्राता जय वल्लभी जय गायिनी जय देवी नमः नमः नारायणी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः